हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर फ्रेंड। आज क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं त्रिकोणमिति, जो 10th एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। इससे ज्यादा लगभग 40 प्लस नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसको अच्छा से देखिएगा। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिमिश होता है तीन, त्रिमिश होता है तीन। कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। तो इस त्रिकोणमिति कहने का मतलब है तीन कोणों का माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे तीन कोणों को, तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। कह देगा कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या चीज होता है, तो त्रिभुज की माप, या दूसरे शब्द में कह देंगे तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जब भी बन रहा है समकोण त्रिभुज पर बनेगा। ऐसा भी समकोण त्रिभुज हम ले सकते हैं। मान के चलिए ए बी सी है, तो बी जो कोण हुआ समकोण हुआ, तो इसको हम त्रिकोणमिति, अगर ऐसा रहे तो हम त्रिकोणमिति नहीं कर सकते। जब भी त्रिकोणमिति बनेगा तो 90 डिग्री के कोण एगो बनना चाहिए, और 90 डिग्री के एंगल के सामने का जो भुजा होता है इसे हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अगर मान के चलिए अगर सी को हम थीटा मानते हैं, चाहे सी को सीधे सीए मान लेंगे, चाहे थीटा अल्फा कुछ भी मानेंगे, तो सी के जो सामने का भुजा होता है इसे सम्मुख भुजा कहते हैं। सी के सामने के भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। सम्मुख भुजा। अगर मान के चलिए हम ए के अगर मानते तो ए के सामने के भुजा को हम सम्मुख भुजा कहेंगे। दूसरा यह एक समकोण त्रिभुज हुआ ए बी सी। सी के बी जो हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा हो जाएगा कर्ण। अगर मान के चलिए हम ए के अगर मान रहे हैं थीटा चाहे अल्फा बीटा कुछ भी मान रहे हैं, तो ए के सामने के जो भुजा होगा इसे सम्मुख भुजा कहेंगे। लेकिन ए के साइड का जो भुजा होता है इसे संलग्न भुजा कहते हैं। संलग्न भुजा। ए के जो जिस एंगल से कोण बनाती है, उस जिस एंगल पर, जिस भुजा पर, उसे संलग्न भुजा कहते हैं। और ए के सामने के जो भुजा होती है इसे सम्मुख भुजा कहते हैं। अगर 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो इस पर अब कह देगा साइन, इसमें हो जाएगा अनुपात। अगर हम इसको देखेंगे तो साइन ए मान ले रहे हैं, साइन ए का जो अनुपात होगा, साइन होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए का हो गया BC, ये हो गया लंब, यह हो गया आधार। यह संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं, आधार। और सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। रश्मि नहीं आई सर, बोले तो उसको नहीं बोलते। ए के जो सामने का भुजा हुआ इसे हम
सम्मुख भुजा कहते हैं, और ये जिस एंगल के साथ बनाती है कोण उसे संलग्न भुजा कहते हैं। संलग्न भुजा को हम आधार बोलते हैं और सम्मुख भुजा को हम लंब बोलते हैं। तो साइन ए जो हुआ, तो साइन ए का मान होता है BC बटा AC। साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। अभी कॉस के हो जाएगा, कॉस ए के मानेंगे तो कॉस ए के होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो संलग्न भुजा कौन हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। इन रही अगर tan को हम निकालेंगे, tan A बराबर, तो tan A होता है लंब बटा आधार, तो संलग्न भुजा सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा इसका कौन हो जाएगा BC और संलग्न भुजा हो जाएगा AB। इन अगर कॉट को हम निकालेंगे, कॉट A, तब साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन के उल्टा कॉट होता है। तो अभी 3 गो इसमें निकल गया। अब 3 गो जे ई रहेगा, मान के चलिए साइन ए बराबर कह देगा, साइन ए बराबर 7/24 और कह देगा इसका कोसेक कितना होगा, तो 24/7 हो जाएगा। जो साइन का मान होता है उसका उल्टा कोसेक का मान होता है। अब इसमें 3 गो इसमें हम लिख देंगे कोसेक ए बराबर हो जाएगा AC बटा BC, और सेक का हो जाएगा सेक ए बराबर कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो AC बटा AB हो जाएगा, और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा AB बटा BC। तो टैन का उल्टा कॉट, कोसाइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो यह 3 गो हो गया। साइन का कहना उल्टा क्या चीज होता है, तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो हमें एग्जाम्पल समझ, और कह देगा साइन ए बराबर 7/24 है, तो कह देगा कॉस ए का मान क्या चीज होगा। तो पहले इसको मिटा कर इसको आगे बता देना तो होगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक जो समकोण के सामने के होता है भुजा उसे कर्ण कहते हैं। मान के चलिए ए को हम थीटा मान ले रहे हैं, तो ए के सामने के भुजा को हम आधार कहेंगे, एक लंब। ए के भुजा के सामने को लंब जिसे सम्मुख भुजा कहते हैं, लंब को ही सम्मुख भुजा कहते हैं। और ए और समकोण के साथ जो कोण बनाते उसे आधार हम कहते हैं, आधार। तब हम पूछ देगा अनुपात कह देगा साइन थीटा, तो थीटा हम इमा माने हैं, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस हो जाता है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। पहले ये अच्छा से समझ, कह देगा एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और जिस दो भुजा के बीच कोण बनती है उस कोण के सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं, और जिस दो भुजा के में एंगल बनाती है उस भुजा को हम आधार कहते हैं।
तो यह साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉर्न हो गया। तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा कॉर्न बटा लंब, कॉर्न बटा लंब। कोस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा कॉर्न बटा आधार, कॉर्न बटा आधार। टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट, कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यह हो गया टैन का उल्टा कॉट को। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसमें एग्जाम्पल अब पूछ देगा साइन थीटा 9/10, पूछ देगा साइन थीटा 9/10 और इसको कह देगा कोट का मान ज्ञात करें, कोट थीटा बराबर क्या चीज होगा। तो अब पहले हम फॉर्मूला याद रहेगा तब ना निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉर्न और टैन थीटा होता है आधार बटा लंब। तो इहमा देखेंगे, इहमा चाहिए आधार और लंब, इहमा लंब दिया हुआ है आधार नहीं है। तो पहले हम आधार निकालेंगे। तो सम यह मान ले, यही है सम को मान लेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण है, त्रिभुज ABC एक समकोण है। तब इसमें हो जाएगा आधार बराबर रूट अंडर रूट। पहले इसको एक बार और अच्छा समझ लीजिए क्वेश्चन यह है। इसमें 3 गो हुआ, समकोण के सामने को कर्ण कहते हैं और जिस एंगल पर कोण बनती है उसके सामने को लंब और जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसे आधार हम कहते। इसमें 3 गो है तो कह देगा कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। जो कॉर्न का जो स्क्वायर होगा, मान के चलिए 5 है कॉर्न, कॉर्न का 5 हो गया तो 25। जो कॉर्न का स्क्वायर होगा यह आधार और लंब दोनों के जोड़ के बराबर होता है। मान के चलिए इसमें 20 है तो यह हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10। तो 10 10 20 हो गया, चाहे यह हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 5, तो 15 5 20। तो कॉर्न बराबर, कॉर्न स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यह दूसरा लिख सकते हैं कॉर्न बराबर, अगर इधर स्क्वायर रहेगा तो यह भी स्क्वायर को हम इधर फिराएंगे तो रूट में चला जाएगा, यह रूट में हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। और इनमें संकेत में हम देख लेंगे, संकेत कॉर्न का संकेत H हम लिख सकते हैं, लंब का P लिख देंगे और आधार को B लिख देंगे। अब इतना बराबर है हर में लिखे कॉर्न बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार, सीधे H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, एकदम सिंपल लिख देंगे। अब मान के चलिए कॉर्न स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब मान के चलिए आधार निकालना हो तो आधार के इधर हमने देंगे और जो लंब है तो लंब को उधर फेंक देंगे। यह पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर इधर कॉर्न स्क्वायर है, कॉर्न स्क्वायर, इधर लंब जो है प्लस में है तो इधर अगर बराबर के एक साइड प्लस में है, अगर दूसरे साइड हम फेंकते हैं तो वह माइनस में हो जाता है और माइनस में रहेगा तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाता है।
तो इमा प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लंब लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इसके दूसरा हम लिख सकते हैं आधार बराबर इधर स्क्वायर में है, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो रूट हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा, अब इसमें आधार निकालिए। अगर मान के चलिए कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब कैसे निकालेंगे? तो लंब के इधर छोड़ देंगे, लंब का स्क्वायर बराबर इधर कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर इधर आधार जो है प्लस में, तो बराबर के इधर है प्लस, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस आधार के स्क्वायर। अब दूसरा हम लिख सकते हैं, अगर इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यह रूट कैसे हट जा रहा है? एग्जाम्पल में अगर x स्क्वायर बराबर 25 है, 25 तो दोनों बगल हम वर्ग करेंगे, दोनों बगल वर्ग, x स्क्वायर है 1/2 इधर हो जाएगा 25 के 1/2। तो यह 2 से 2 कटेगा तो x के पावर 1 है तो x हो जाएगा, और 25 है तो 5 के स्क्वायर है गुना 1/2 लिख देंगे। 5 25 तो 2 से 2 कट जाएगा तो इसमें 5 हो जाएगा। तो यही बताना चाह रहे, लंब अगर स्क्वायर में है इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तीन गो यह मेन फॉर्मूला है। इस पर पहला चैप्टर जो त्रिकोणमिति का है वह पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन बना के बता दे रहे हैं कितना क्वेश्चन बनेगा। इस पर बहुत सारा ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये इस पर फॉर्मूला भी कितना मेरे एग्जाम में पूछ दिया होगा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कह देगा cos थीटा, cos a बराबर 4/5, 4/5 है। कह देगा tan a बराबर क्या चीज होगा? तब cos सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। cos a बराबर है 4/5। तो cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos a बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और निकालना है हमको tan। तो इसमें tan a बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब इसमें चाहिए लंब और आधार। इसमें दिया हुआ है आधार और कर्ण, इसमें लंब नहीं दिया हुआ तो पहले हम लंब निकालेंगे। इसलिए लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कितना दिया? कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर, और आधार है 4, तो 4 के स्क्वायर। तो 25 हो जाएगा। 4 में 4 से गुना कर देंगे, 4 चौका 16। तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 के हम 3 गुना 3 लिख देंगे। 3 गुना 3 तो वर्गमूल होता है 2 में से 1 बाहर निकल जाता है। तो 3 2 है तो 1 बाहर निकल। अगर सेम अंक रहना चाहिए, अगर इसमें 3 है इसमें 4 रहता तो नहीं निकलता। इसमें से दोनों सेम होना चाहिए, तब इसमें 3 हो गया। तो लंब कितना हो गया? 3। अब निकाल देंगे। इसलिए tan a बराबर
लंब बटा आधार, आधार लंब कितना है 3, आधार है इमा 4, तो इसका मान हो गया tan A बराबर 3/4। अब इसी पर अगर दूसरा क्वेश्चन पूछना होगा तो इतना पूछ सकता है tan A प्लस sec A बराबर डैश। tan A प्लस sec A बराबर क्या चीज होगा, तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो tan A में हो, अब तीनों के मान निकल गया, आधार भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है और लंब भी। अब जैसा अब क्वेश्चन जितना बारा पूछे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अब हिम्मत दे दिया हुआ है tan A जोड़ sec A, और tan A का की मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार जोड़ सेक का मान होता है कर्ण बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो इनमें लंब कितना आया है 3, तो 3 आधार है 4, जोड़ कर्ण कितना है, कर्ण है इनमें कर्ण 5 है और आधार 4 है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4, तो अब ये दोनों का एलसीएम नीचे 4 है, तो 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1, तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3, और फिर इसमें 4 से भाग लगाएंगे 4 में तो 1, 1 में 5 से गुना करेंगे तब 5, तो 5 3 8/4, 4 से कट जाए 4 दूना 8, तो 2, इसका मान हो जाएगा 2। अब इस पर जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1 के ए बताएंगे, क्वेश्चन जितना उसमें है सभी बता देंगे। इस अपना से एक बार ट्राई करिएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।